है वेलकम बैक। आपके अपने YouTube चैनल ENGP 2.0 दैट्स मीन इंग्लिश पॉइंट में स्वागत है। आज मैं ना कुछ बेसिक चीज लेकर के आया हूँ, या कुछ बेसिक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हर स्टूडेंट के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर सर अल्फाबेट होता क्या है, और जो 4 लाइन को जो इंग्लिश के कॉपी जो लेते हैं उसमें सर हम ए से लेकर के जेड तक स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को किस तरह अरेंज करते हैं, उसमें ये कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर ए को, बी को, सी को, डी को क्या ऊपर से 3 लाइन में लिखा जाए, या नीचे से 3 लाइन में लिखा जाए, या बीच में 2 लाइनों में लिखा जाए। वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना मैं आपके लिए टिप्स लिख दिया हूं जो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेट। अल्फाबेट का जो हिंदी होता है वो वर्णमाला होता है। अल्फाबेट कहते किसको है, यानी द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी वर्णों लेटरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि क्या ए जो है ये अल्फाबेट है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अल्फाबेट नहीं है, बल्कि ये एक लेटर है। क्या है? एक लेटर है। लेकिन अगर यही ए से लेकर के और जेड तक रहे तो ये सारे एक समूह में है, एक सिस्टमैटिकली तौर पे ये एक अरेंज किया गया है। इस वजह से इसको हम अल्फाबेट कहते हैं, यानी वर्णमाला कहते हैं। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पहले डेफिनेशन लिख दूं कि आपको कुछ समस्या नहीं हो। यहाँ पे देखिए अल्फाबेट यानी the set of 26 letters in English is called alphabet। मैंने क्या कहा? The set of 26 letter in English is called alphabet, यानी वर्णों कि समूह को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट यानी वर्णमाला बोलते हैं। आप आइए टिप्स की ओर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अल्फाबेट को 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है कैपिटल लेटर्स, जिसका हिंदी होता है बड़े अक्षर। आप भली भांति इसको समझते हैं कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं। तो वही तो मैं लेकर के आया हूं बेसिक चीज कि एक बच्चा से बच्चा अगर इस वीडियो को देखे तो उसको कोई समस्या नहीं आए। आइए यहाँ पे आप समझ गए कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स। अब यहाँ पे समस्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 लाइन, जैसे 4 लाइन की कॉपी लेते हैं उसमें 4 लाइन ऐसे दिया रहता है, 4 लाइन। तो समझ में स्टूडेंट को ये नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है कि सर इस 4 लाइन में, जैसे यहाँ पे देखो ABCD, तो इस 4 लाइन में क्या हम क्यों ऊपर के 3 लाइनों में ही ए लिखे? क्या नीचे भी लिख सकते हैं, क्या ऊपर भी लिख सकते हैं, क्या बीच में भी लिख सकते हैं? तो वही टिप्स नीचे मैं आपको लिख दिया हूं जो कोई समस्या नहीं है। आइए टिप्स नंबर 1 में देखते हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल में 2 तरह के अक्षर होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। अब आइए कौन सा 2 तरह के होते हैं? तो 2 तरह के कैपिटल लेटर होते हैं, एक स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब आइए टिप नंबर 2 में क्या है, कैपिटल लेटर्स क्या है, कैपिटल लेटर्स चाहे छपाई के हो या लिखाई के हो, हमेशा ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। मैंने क्या बोला कि कैपिटल लेटर या वो किसी भी कंपनी में या कोई में अगर प्रिंटेड किया गया है, अगर 4 लाइन में, या उसको लिखना है तो हमेशा के ऊपर के 3 लाइनों में ही कैपिटल लेटर को इंडिकेट किया जाएगा, ए से लेकर के जेड तक। अब आइए कैसे, यहाँ पे देखिए ABCD डॉट 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 etc किस चीज में? कैपिटल में ही। क्या है? कैपिटल में ही ऊपर के, देखो ऊपर के ये 3 लाइन है ना, ये ऊपर के 3 लाइन, एक लाइन को छोड़ करके ऊपर के 3 लाइनों में सारे कैपिटल लेटर्स, जो 4 लाइन के कॉपी जो अंग्रेजी का इंग्लिश में आता है, जो सर जी लोग, टीचर लोग जो देते हैं कि इसमें लिखो, तो बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो उनको भी यानी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लेटर किस लाइन में आएगा। तो मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे तो आपने समझ गया कि कैपिटल लेटर्स क्या होगा, हमेशा, या छपाई में हो या लिखाई में हो, हमेशा के लिए 4 लाइन की जो कॉपी होती है ऊपर से 3 लाइनों में हम ए से लेकर जेड कैपिटल लेटर में उसको हम मेंशन कर देंगे, तो वो मेरा राइट होगा। अब आइए रूल नंबर 3 में स्मॉल लेटर में से, क्या है, स्मॉल लेटर में से
एकलौता एक एफ है जो स्मॉल लेटर में आता है, एफ क्या है, एफ, वो हमेशा के लिए 4 लाइनों में, यानी जो हमने बोला इंग्लिश का जो कॉपी होता है 4 लाइन का, वो 4 लाइन में स्मॉल एफ ना हमेशा वो चारों लाइन को टच करेगा, चारों लाइन को टच कर करके मेंशन किया जाएगा, तब जाकर के आपका वो राइट होगा। ओके, मैंने क्या कहा, स्मॉल लेटर में एकलौता एक एफ है जो चारों लाइनों को टच कर करके मेंशन किया जाएगा, क्या है, चारों लाइनों में। अब आता है जैसे कि बी है, डी है, एच है, के है और एल है, बी डी एच के एल। ये बी डी एच के एल जो है ऊपर के 3 लाइनों में, क्या चीज में, स्मॉल में, मैंने क्या कहा, कैपिटल में ऊपर के 3 लाइनों में ए से जेड तक लिख ही देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको प्रॉब्लम किसमें, स्मॉल लेटर में, वही स्मॉल लेटर को दूर करने के लिए मैं वीडियो लेकर के, एक टॉपिक लेकर के, एक बेसिक टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। यहां पे देखिए कि मैंने क्या बोला, बी डी एच के एल, किस चीज में, स्मॉल लेटर में, ये हमेशा के ऊपर के 3 लाइनों में लिखी जाएगी, क्या चीज, बी डी एच के एल। इसको याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कॉपी में मेंशन कर लीजिए। मैंने क्या बोला, बी डी एच के एल, बी डी एच के एल स्मॉल लेटर में 4 लाइन की कॉपी में हमेशा के ऊपर की 3 लाइनों में मेंशन किया जाएगा, यानी 3 लाइनों में टच कर करके उसको मेंशन किया जाएगा। ओके, अब यहां पे लिख भी दिया हूं ऊपर के 3 लाइनों में, ठीक, ओके, स्मॉल लेटर वाले। अब आइए नेक्स्ट में 4 में, यहां देखिए नीचे के 3 लाइनों में, मैंने क्या बोला, यानी 4 लाइन के कॉपी में नीचे के 3 लाइनों में कौन सा लेटर, स्मॉल लेटर को मेंशन किया जाएगा, मैं वो लिख दिया हूं। यहां पे देखिए जैसे कि जी है, जे है, पी क्यू वाई, क्या है, जी जे पी क्यू वाई, ये स्मॉल लेटर्स है। स्मॉल लेटर्स में जी जे पी क्यू वाई, यानी इसको हमेशा नीचे के 3 लाइनों में, यानी 4 लाइन की जो कॉपी होती है उसमें नीचे के 3 लाइनों में टच कर करके, ऊपर के 1 लाइन को छोड़ करके नीचे के 3 लाइनों में जी जे पी क्यू वाई को हम मेंशन करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं, बीच के लाइनों में कौन सा लेटर लिखे, बीच के लाइनों में कौन सा लेटर लिखे, मैं वो लेकर के आया। यहां पे देखिए जैसे कि बीच के 4 लाइन के जो कॉपी होती है उसमें जो बीच लाइन होती है, उस लाइन में कौन सा लेटर सिर्फ वही 2 लाइन को ही टच करता हो, बाकी नीचे की 1 लाइन छोड़ करके ऊपर की 1 लाइन को छोड़ के कौन सा लेटर है वो क्लियर किया हूं। यहां पे देखिए कौन, जैसे यहां बीच के लाइनों में देखो, ऊपर से छोड़ दिया गया है इसको और नीचे से छोड़ दिया गया है, 2 बीच के लाइन को ले लिया गया था। कौन सा लेटर, ए सी ई आई एम ओ आर एस यू डब्ल्यू एक्स जे। तो हम यानी की जो कॉपी होगी उसे लाइन होगी, उसमें से ऊपर को छोड़ देना है, नीचे को छोड़ देना है, जो बीच लाइन जो हो वो दोनों लाइन टच कर करके क्या मेंशन करना, ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स जे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन एक है कि जेड को 2 से इंडिकेट करते हैं, एक तो जेड इस तरह से भी लिखा है और एक जेड इस तरह से भी इंडिकेट जाता है स्मॉल में, तो कि कंडीशन एक है। तो हमने तो बता दिया जेड इस तरह का अगर जेड को लिखते हैं तो 4 लाइन की जो कॉपी होती है उसमें के बीच का जो लाइन होती है वो बीच दोनों लाइनों को टच करके जेड लिख दीजिए। और इस तरह का अगर जेड का मेंशन है तो आप नीचे के 3 लाइनों में टच करके उस जेड को मेंशन कर दीजिए। तो मुझे आशा है, बिलीव है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनको कंफ्यूजन में हो जाता है कि सर ये 4 लाइन की कॉपी में कौन सा लेटर किस जगह पे मेंशन किया जाए, किस लाइन में टच करके लिखा जाए, वो कंफ्यूजन आज के बाद आपकी दूर हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, क्योंकि बेल आइकन को दबाइएगा तो आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मैं इसका पार्ट 2 लेकर के जल्द ही आ रहा हूं जो इससे भी मजेदार होगा, लाजवाब होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।